हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट बुक का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसकी स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और स्टोरी जो लोग नहीं पढ़े हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और स्टोरी आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी समझ में आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर हम इसी तरह एज इट इज़ लिखें, आप अपने से भी आंसर बना के लिख सकते हैं अगर आपको उस स्टोरी पता है तो लेकिन क्वेश्चन आंसर भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर राइट कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आंसर राइट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन व्हाट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। और यही क्वेश्चन हमारा दूसरे लैंग्वेज में भी कर सकता है कि व्हाट वॉज महेंद्र मोस्ट वैल्यू एसेट। यही क्वेश्चन हम और करके मतलब जैसे कि तीनों लैंग्वेज में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन तीन तरह से बना के दिखाया गया है कि व्हाट वाज ईश्वरन एंड एसेट टू महेंद्र। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि ईश्वरन से महेंद्र क्यों इतना मतलब लगाव रखते थे, क्या मतलब उन लोगों के बीच संबंध था। तो एक ही क्वेश्चन को तीन तरह से दिखाया गया है कि अगर तीनों में से एक भी क्वेश्चन आए तो आंसर यही होगा। और घबराइएगा मत, तीनों क्वेश्चन एक ही है। तो देखते हैं कि ईश्वरन और महेंद्र में क्या रिलेशन था कि वो लोग इतना एक दूसरे से लगाव रखते थे। तो इसका आंसर देखते हैं कि ईश्वरन वर्क फॉर महेंद्र। ईश्वरन महेंद्र का काम करता था। ही कुक हिज फूड एंड वॉशेज हिज क्लॉथ। ही पैक फूड फॉर हिम ऑल्सो। ही इज़ गुड इंटरटेनर। ही चैट विथ हिम। ही दस प्रोवाइड हिम अ गुड entertainment. So he is an asset to him. However, the most valued asset of Mahendra is to entertain by inventing imaginary stories. देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे हमसे पुटअप किया गया था कि ईश्वरन और महेंद्र के बीच क्यों इतना लगाव रहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ईश्वरन महेंद्र का काम करता था। ईश्वरन और महेंद्र दो आदमी हैं स्टोरी में, जो कि महेंद्र एक मतलब मालिक की तरह है और ईश्वरन उसका नौकर है। तो वो ईश्वरन क्या करता था कि महेंद्र के कपड़े धुलता था। महेंद्र मतलब मालिक का कपड़ा धुलता था, उससे बातें करता था। बहुत अच्छा एंटरटेनर था वो, मतलब बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करता था, हंसी मजाक करता था। और पूरे टाइम वो बात करता था महेंद्र से, मतलब महेंद्र को बोर नहीं होने देता था। और वो इसीलिए इन लोगों में बहुत लगाव रहता था, क्योंकि बहुत ही अच्छा एंटरटेनर था महेंद्र का ईश्वरन बहुत ही हमेशा दिन भर स्टोरी सुनाया रहता था, इमेजिनरी स्टोरी बताता रहता था ताकि महेंद्र खुश रहें। इसलिए इन लोगों में बहुत लगाव रहता था। इसलिए मैं मीनिंग भी समझा रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन के आंसर को आप खुद से भी बना के लिख सकें। वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ लिंक। तो क्वेश्चन सेकंड है कि हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर। कहने का मतलब है कि ईश्वरन जब हाईवे पे जा रहा था तो वो मतलब अपरूटेड ट्री, उखड़ा हुआ पेड़ देखा, कैसे था उसका मतलब सुनने वाले को क्या इफेक्ट पड़ा उसकी इमेजिनरी स्टोरी सुनकर। कहने का मतलब है कि ईश्वरन एक बार रोड पे जा रहा था, हाईवे पे वो अपरूटेड ट्री देखा था। तो उसके साथ वो मतलब डर गया कि क्या किया, और अपनी स्टोरी बता रहा था महेंद्र को। तो महेंद्र का क्या एक्शन था वो हमें लिखना है। तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि स्टोरी भी ज़रूर पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। और इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में भी पूछ सकता है कि हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। यानी ईश्वरन जब महेंद्र को अपनी घटना के बारे में बता रहा था कि वो जब हाईवे पे गया था तो मतलब एक पेड़ था, अपरूटेड था, मतलब उखड़ा हुआ था, वो कैसे डिस्क्राइब किया था इस चीज़ को। तो इसका आंसर होगा कि ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री विथ ड्रामेटिक इफेक्ट। ही रेज हिज हैंड एंड आईब्रो। ही बिल्ड अप suspense by his description. Then he say that he was something huge like a busy beast. It lay spreading across the road. It affect his listener emotionally. They are easily affected. इसमें बोला गया है कि वो अपने मतलब जब स्टोरी को सुना रहा था तो पूरी आईब्रो अपना हैंड से मतलब हाथ
हाथ उसी तरह कर रहा था जैसे उसको स्टोरी बताना है। बहुत लोग करते हैं, जैसे स्टोरी अगर बताना होता है तो हाथ का भी रिएक्शन देते हैं, वैसे ही स्वरण भी महेंद्र को स्टोरी बताते समय हाथ का भी एक्शन कर रहा था और आईब्रो अपनी उठा और नीचे उठा रहा था, एक बार नीचे कर रहा था। मतलब वो जिस हिसाब से स्टोरी बता रहा था उसी हिसाब से अपने बॉडी का मूवमेंट भी कर रहा था और सुनने वाला ऐसा सुना रहा था कि सुनने वाला एकदम इमोशन हो जाए और पता भी न चले कि ये सही बात है या गलत बात है। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल? इसका आंसर होगा कि ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ही बिल्ड अप साउंड बैकग्राउंड फॉर इट। विथ दिस द स्टोरी सीम्स कॉन्विंसिंग। इट इज़ बिकॉज देयर इज सम अपर नेचुरल इन द इंसिडेंट। पूछा गया कि जैसे कि नरेट अगर स्टोरी लिख रहे थे तो मतलब क्या उनके मन में चल रहा था, मतलब वो क्या सोच के लिख रहे थे, तो बहुत वो ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहे थे और वो मतलब एक से एक घटने के बारे में इसमें लिखे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 है हमारा कि वाई डज ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द absence ऑफ अ टीवी महेंद्र लिविंग क्वार्टर। जैसे कि मैं आपको स्टोरी भी थोड़ा थोड़ा बताते चल रही हूँ कि स्टोरी में क्या था कि जो महेंद्र मालिक थे उनके घर में टीवी नहीं थी, तो मतलब टीवी के बिना बोर क्यों नहीं होते थे, ये चीज़ हमको लिखना है। ईश्वरन के रहते वो टीवी के बिना ख़राब नहीं फील करते थे, उनको लगता था कि टीवी की ज़रूरत नहीं है ईश्वरन के रहते। तो ऐसा क्यों? देखते हैं कि ईश्वरन इज़ अ गुड नरेटर, ही इज़ ऑल्सो एन एंटरटेनर लाइक टीवी। ईश्वरन build up suspense slowly. These affect Mahendra. Then he start taking interest in his stories. This is all like TV to Mahendra does not need it. क्वेश्चन में पूछा गया कि महेंद्र को टीवी की ज़रूरत क्यों नहीं थी ईश्वरन के रहते रहते। तो बताया गया है आंसर में कि ईश्वरन एक अच्छा नरेटर था, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बताता रहता था और दिन भर हंसी मजाक की स्टोरी करता रहता था महेंद्र के साथ। तो वो एक टीवी की तरह उनको एंटरटेन करता रहता था और इस महेंद्र को कोई ज़रूरत नहीं लगती थी टीवी की, क्योंकि ईश्वरन उनको दिन भर इंटरटेनमेंट खुद करता रहता था। तो टीवी की जगह टीवी की ज़रूरत उनकी पूरी करने वाला ईश्वरन था, इसलिए वो टीवी नहीं लेना चाहते थे। और क्वेश्चन 5 देखते हैं। इससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आप आंसर लिख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। महेंद्र को मतलब जब वो घोस्ट के बारे में, जैसे मतलब एक बार वो हो रहा था कि भूत घोस्ट के बारे में ईश्वरन स्टोरी बता रहा था, तो वो मना कर रहे थे कि ये सब सही बात नहीं होती है, इन सब की स्टोरी मुझे मत बताओ। तो यही पूछा गया है कि उनको भी रात में कुछ ऐसा फील हुआ कि घोस्ट आया है, तो उस मून नाइट की घटना का हमें बताना है कि क्या हुआ था उस रात को। तो आंसर में देखते हैं कि महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, बट ऑन अ फुल मून नाइट महेंद्र सी अ क्लाउडी फॉर्म। बताया गया कि मतलब वो घोस्ट को नहीं मानते थे, भूत को नहीं मानते थे कि घोस्ट भी कुछ होता है, बट लेकिन एक दिन उनके फुल मूनलाइट मतलब आधी रात को महेंद्र एक क्लाउडी फॉर्म मतलब देखें, क्लाउडी देखें, बादल को देखें। इट हैड अ बंडल, क्लाउडी फॉर्म में जैसे कि क्लाउड की तरह एक बंडल देखें। ही थिंक इट द फीमेल घोस्ट, उनको ऐसा फील हो रहा था कि ये जो सामने मेरे खड़ी है वो है फीमेल घोस्ट। ओके, घोस्ट मतलब होता है भूत, तो फीमेल घोस्ट है। सी इज क्लचिंग अ, ये स्टेटस था शायद। ईश्वरन हैज़ टोल्ड ऑफ इट टू महेंद्र अर्लियर, ईश्वरन महेंद्र को पहले बता चुका था इसके बारे में, लेकिन सो ही सीज इट ही देन ब्रेक इनटू कोल्ड स्वीट। ईश्वरन को मतलब घोस्ट के बारे में पहले से परिचित करा चुका था कि मैं घोस्ट देखा हूँ, ऐसा वैसा होता है, तो वो स्टोरी सुन चुके थे, इसलिए वो घोस्ट को देखते ही बहुत डर गए महेंद्र
और उनको कोल्ड स्वेट मतलब ठंडा पसीना आने लगा और उनको घोस्ट में ऐसा लगा कि कोई फीमेल घोस्ट आई है और वो क्लाउडी फॉर्म में है, उसके हाथ में एक बंडल है। ऐसा इनको महेंद्र को रात में फील हुआ। क्वेश्चन 6 है कि कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो अब आप कुछ मतलब स्टोरी के एंड में क्या सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्टोरी की एंड कैसे हुई, तो हमको स्टोरी का एंड वाला लिखना है कि क्या हुआ था स्टोरी में। तो आंसर देखते हैं कि द स्टोरी कैन एंड लाइक दिस। स्टोरी हमारी ख़त्म ऐसे हुई। महेंद्र नाउ डिसाइड टू टेक ईश्वरन टू द टास्क। ही टेल ईश्वरन दैट देयर आर नो घोस्ट। What one thing remain in the subconscious mind for long. When such situation arise, one start fancying things. These are of one subconscious level. There are no ghosts worth the name. देखिए स्टोरी ऐसे ख़त्म होती है कि लास्ट तक महेंद्र जो होते हैं वो कहते हैं घोस्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उनकी मून नाइट में, जब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि फुल मून नाइट में उनके यहाँ एक घोस्ट आता है जो कि बंडल ली रहती है, फीमेल होती है। तो जब इसके पहले एक बार ईश्वरन बता चुके थे महेंद्र से कि ऐसे ऐसे घोस्ट आता है और ये होता है, बट वो घोस्ट को नहीं माने। और जब इस महेंद्र रात में घोस्ट असली का देख लिए तब वो मान कहते कि घोस्ट क्या होता है। तो स्टोरी ऐसे ही एंड होती है। तो यही हमारा आंसर है। और आप स्टोरी के दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप वीडियो स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप आंसर खुद से भी लिख सकें। स्टोरी पता रहेगी तो आंसर लिखने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो होती है ख़त्म, क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।